रवि तिवारी अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। जैसा कि कल हमने बताया था कि गरियाबंद के एक पत्रकार के साथ एपीके ऐप, जो बैंक के नाम से एपीके ऐप भेजा जाता है, इसके बाद पत्रकार के द्वारा जब उस ऐप को क्लिक किया जाता है तो इसके बाद फिर ऐप डाउनलोड होने के बाद उसमें ये कह सकते हैं कि आधार कार्ड नंबर के साथ ही आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी मांगी जाती है। पत्रकार के द्वारा जानकारी नहीं दी जाती। इसके बाद ये कह सकते हैं कि पत्रकार को बैंक के माध्यम से कई तरह के मैसेज भेजे जाते हैं। एक बैंक के नाम का जिक्र किया जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम का जिक्र किया जाता है। कहा जाता है कि आपका जो अकाउंट है उसे ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे में आप आधार अपडेट के साथ ही अन्य जो जरूरी काम है, जरूरी दस्तावेज आप उसमें डिटेल डालिए, तब जाकर आपका अकाउंट क्लियर हो पाएगा। इस तरह की बातें कही जाती है। हालांकि पत्रकार की सूझबूझ से वो ठगी के शिकार नहीं हो सके। अब बताना चाहूँगा कि देवभोग ब्लॉक के गांव के निवासी हैं, जामगुरिया पारा के निवासी हैं गजानन नागेश। उनके साथ ये कह सकते कि भी ठगी के शिकार होते होते बच गए हैं। उनका जो मोबाइल नंबर है 8305842850, ये इसे हैक कर लिया गया था। लेकिन गजानन की सूझबूझ से जो उनके जो हैक हुआ मोबाइल से ठग ज़्यादा कुछ सफलता प्राप्त नहीं कर सका और अंततः गजानन सुरक्षित हो गए। गजानन ने थाना प्रभारी सिटी कोतवाली गरियाबंद को एक आवेदन प्रेषित किया है। उन्होंने जिक्र किया है कि निवेदन है कि मैं गजानन नागेश पिता कार्तिक नागेश जामगुरिया पारा देवभोग ब्लॉक का निवासी हूँ, जो वर्तमान में गरियाबंद में निवास कर रहा हूँ। यह क्या दिनांक 5/11/2024 समय था 10 बजे के आसपास अज्ञात हैकर द्वारा मेरे मोबाइल नंबर 8305842850 से विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में प्रधानमंत्री आवास लिस्ट में एप्लीकेशन इंस्टॉल हेतु लिंक भेजा जा रहा है, जिसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल पश्चात मोबाइल हैक होकर अन्य लोगों को भी नुकसान होने की संपूर्ण संभावना है। ऐसे में आपसे निवेदन है कि जो गजानन पिता कार्तिक के नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल से हैकर द्वारा व्हाट्सएप एप्लीकेशन उपयोग किए जा रहे हैं, उसे आवश्यक कार्य करने की कृपा करेंगे, जिससे किसी प्रकार की ठगी आदि से बचा जा सके। अब मैं आपको बताऊंगा कि गजानन का मोबाइल हैक होता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे गजानन नागेश जो जामगुरिया पारा के निवासी हैं, उन्होंने लोकल टीवी से चर्चा के दौरान उन्होंने दूरभाष में लोकल टीवी से चर्चा किया और चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि एक व्हाट्सएप में प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लिस्ट देखने के लिए ये संबंधी एक एपीके ऐप आया था। ध्यान रखिए, एपीके जहां पर भी रहेगा या किसी भी तरह का जो बाहरी ऐप व्हाट्सएप में आएगा, आपको कभी भी उस लिंक को टच नहीं करना है। यदि आप उस लिंक को टच करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि फिर आपका मोबाइल जो संबंधी ठग के कंट्रोल में आपका मोबाइल आ जाएगा। इसके बाद फिर ठग उस आपके मोबाइल को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। गजानन के साथ भी कुछ ऐसा ही घटना घटित हुआ। सुबह गजानन अपने घर में थे। इस दौरान गजानन को एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज प्राप्त होता है। उस ग्रुप में एपीके और उसमें ये होता है जानकारी कि यदि आपको प्रधानमंत्री आवास संबंधी जो जानकारी दी चाहिए तो इस ग्रुप में आपको आवास संबंधी जानकारी मिल जाएगी। इस तरह की बातें उसमें कही जाती है। इसके बाद गजानन बिना कुछ सोचे समझे, बिना देर किए उस ऐप को क्लिक करते हैं। गजानन जैसे उस ऐप को क्लिक करते हैं तो इसके बाद कुछ ही देर के बाद गजानन को उस ऐप में किसी भी तरह की कोई जानकारी नजर नहीं आती। ऐप पूरी तरह से ब्लैंक रहता है। ऐप जब ब्लैंक रहता है तो गजानन को लगता है कि उन्होंने गलत तरह के जो ऐप हैं उस ऐप को उन्होंने क्लिक किया है। इसके बाद गजानन उस ऐप को बंद कर देते हैं। उसके बाद गजानन को कुछ देर बाद, लगभग गजानन को 3 से 4-5 घंटे के बाद जो उनका फ़ोन पे होता है, उनका फ़ोन पे खुलना बंद हो जाता है, या जो उनको व्हाट्सअप होता है व्हाट्सअप चलना बंद हो जाता है। ऐसे में गजानन को लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मोबाइल को हैक कर लिया गया है। फिर गजानन सेटिंग में जाकर जो मोबाइल के जो विशेषज्ञ होते हैं, जिसे मोबाइल के विषय में जानकारी होती है, ऐसे व्यक्ति से संपर्क कर गजानन सेटिंग में जाकर सब कुछ चीज़ों को ठीक करवाते हैं। जब जाकर गजानन का फ़ोन पे और व्हाट्सएप जो है उनका शुरू हो पाता है। इसके बाद गजानन को लगता है कि कहीं गजानन को फिर अगले दिन जानकारी मिलती है कि उनके व्हाट्सएप मोबाइल नंबर से लगभग 30 से 40 ग्रुप में जो प्रधानमंत्री आवास
के संबंध में यदि आपको जानकारी चाहिए या सूची चाहिए, उस तरह के मैसेज उनके नंबर से भेजे गए हैं। गजानन आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मैंने तो किसी को कोई नंबर नहीं भेजा है। जब गजानन को अपने दोस्तों यारों से जानकारी मिलती है, मित्रों से जानकारी मिलती है, तो गजानन तत्काल गरियाबंद के सिटी कोतवाली थाना पहुंचते हैं और मामले में वे आवेदन प्रेषित करते हैं। इसके बाद पुलिस को जानकारी दे देते हैं। हालांकि गजानन ने कहा है कि मेरे साथ किसी तरह की कोई ठगी नहीं हो पाई है। लोकल टीवी की खबर चलाने का उद्देश्य ये है कि आप भी बच कर रहिए। यदि आपके साथ यदि एपी के ऐप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आता है, तो आपको किसी भी एपी के ऐप को या कोई भी बाहरी ऐप को आपको क्लिक नहीं करना है। यदि आप बाहरी ऐप या एपी के ऐप को क्लिक करते हैं तो सीधे जो हैकर होता है, हैकर के हाथ में आपका मोबाइल हैक हो जाता है। इसके बाद फिर आपके मोबाइल का जो कंट्रोल रहता है, आपका मोबाइल इसके बाद फिर एक रिमोट कंट्रोल के रूप में काम करता है। जैसे हम रिमोट दबाते हैं तो इसके बाद टीवी ऑन और ऑफ होता है। टीवी के जो पूरे चैनल होते हैं उन चैनलों को हम देखते हैं और हमारे हाथों में रिमोट होता है। वैसे हैकर के हाथ में आपके मोबाइल का रिमोट पहुंच जाता है। आपका मोबाइल एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है। इसके बाद हैकर जब चाहे जैसा चाहे आपके मोबाइल नंबर को मिसयूज भी करेगा, दुरुपयोग भी करेगा। ऐसे में लोकल टीवी समय समय पर इस तरह का खबर चलाकर आप लोगों को इसीलिए जागरूक करने का प्रयास करता है कि आप भी इस तरह के जब भी कोई ऐप आते हैं, जब भी इस तरह के कोई बाहरी ऐप देखते हैं, एपी के ऐप देखते हैं, तो आपको डाउनलोड नहीं करना है। क्योंकि यदि आप डाउनलोड करते हैं तो आपके मोबाइल के साथ हैकर फिर दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। आपके मोबाइल नंबर का दुरुपयोग करता है, आपके मोबाइल नंबर से कई तरह के मैसेज भेजता है। ऐसे में यदि कल के दिन किसी तरह की कोई बात आई, कोई परेशानी आई, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। ऐसे में लोकल टीवी हमेशा आपको जागरूक करने के लिए इस तरह की खबर समय समय पर चलाते रहता है। ऐसे में जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, इस तरह के फर्जी ऐपों से बच कर रहिए। अब आपसे मुलाकात होगी अगली खबर को, तब तक के लिए नमस्कार।